रात का सन्नाटा अपने आप में डरावना होता है, लेकिन भागलपुर की उस काली रात ने मानो समय को रोक दिया था। गंगा किनारे बहती हवा जैसे थम गई थी। आसमान से तारे गायब थे और पूरा शहर किसी अज्ञात भय की गिरफ्त में था। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे, किवाड़ों पर ताले जड़ दिए गए थे, पर कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि जो होने वाला है वह महज एक सपना या वहम है। भागलपुर, जो रेशमी साड़ियों और अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए मशहूर है, उसी के सीने में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे लोग काला महल कहते हैं। दिन में वह जगह महज एक खंडहर लगती है। टूटी दीवारें, सूखे पत्तों से भरा आंगन, आधे टूटे खंभे और जाले से ढके दरवाजे। लेकिन जैसे ही अंधेरा उतरता है, वह खंडहर जीवित हो उठता है। उसकी हर ईंट चीखने लगती है और उसकी दीवारें मानो अतीत के खून से सनी हुई लगती हैं। कहानी की जड़ें 100 साल से भी पुरानी हैं। कहते हैं 1920 के दशक में भूतनाथ चौधरी नाम का जमींदार उस हवेली का मालिक था। चौधरी साहब की आंखों में हमेशा लालच चमकता था। जमीन, जायदाद, सोना चांदी और औरतें, हर चीज पर उसका दावा था। उसके लिए इंसानी जिंदगियों की कोई कीमत नहीं थी। उसकी हवेली में सैकड़ों नौकर चाकर रहते थे, लेकिन कोई भी उसकी आंखों में आंख डालने की हिम्मत नहीं करता था। वह सिर्फ जमींदार नहीं, बल्कि एक तांत्रिक भी था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने गंगा किनारे किसी साधु से तंत्र विद्या सीखी थी। धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी कि उसने हवेली की नींव के नीचे खजाना दबा रखा है और उस खजाने को सुरक्षित रखने के लिए उसने बलि दी, मानव बलि। यह कहा जाता है कि उसने दर्जनों मजदूरों और गुलामों को जिंदा दफना दिया था, ताकि उनका खून हवेली की दीवारों में बस जाए और खजाने की रक्षा करे। लेकिन लालच हमेशा खतरनाक होता है। चौधरी ने आत्माओं को बांधने की कोशिश की, मगर वे आत्माएं बंधियां नहीं, वे वहीं भटकने लगीं। हवेली की दीवारों से चिपककर, उसकी जमीन में समाकर चौधरी की मौत के बाद हवेली उजाड़ हो गई। उसके परिवार के लोग भी रहस्यमयी ढंग से मरने लगे। किसी की लाश कुएं में मिली, कोई नींद में गायब हो गया और कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं यह सब उन्हीं आत्माओं का श्राप था जिन्हें उसने बांधने की कोशिश की थी। 1975 में पहली बार इस हवेली ने पूरे शहर को हिला दिया। आधी रात के समय गंगा किनारे से लौटते मछुआरों ने हवेली के दरवाजे पर एक औरत को खड़ा देखा। सफेद कपड़े, खुले बाल और खून से भरी आंखें। पहले उन्होंने सोचा कि शायद कोई राहगीर है, पर जैसे ही वे पास पहुंचे, वह औरत अचानक गायब हो गई। उस रात के बाद अखबारों में छपा, काला महल के पास दिखी रहस्यमयी औरत। तब से यह जगह और भी डरावनी हो गई। 1990 के दशक में दिल्ली से एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम आई। वे कैमरे, रिकॉर्डिंग मशीनें और तमाम उपकरण लेकर 3 दिन तक हवेली के अंदर रहे। पहले दिन सब सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही रात उतरी, रिकॉर्डिंग मशीनों में किसी औरत की चीख कैद हुई। दूसरी रात कैमरे में काले धुएं की आकृति दिखी जो पलक झपकते गायब हो गई। तीसरी रात उनके एक साथी की हालत बिगड़ गई। उसने अचानक पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया, खून, सबको मार डाला उसने। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और शरीर कांप रहा था। टीम घबराकर हवेली छोड़कर भागी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो इंसान नहीं है। इसे चुनौती देना बेहद खतरनाक है। गांव के लोग मानते हैं कि हवेली के तहखाने में आज भी चीखें गूंजती हैं। कुछ कहते हैं कि आधी रात को वहां बर्तन बजने की आवाज आती है, जैसे कोई भोज चल रहा हो। कुछ ने खिड़की से झांक कर देखा कि लाल रोशनी में औरतें नाच रही हैं। कुछ लोगों का दावा है
कि जो भी अंदर गया वह वापस नहीं लौटा। हवेली की दीवारों पर बने काले धब्बों को लोग खून के धब्बे मानते हैं, जो कभी सूखते नहीं। पिछले साल 4 कॉलेज छात्र साहस दिखाने हवेली पहुंचे। उन्होंने मोबाइल पर लाइव वीडियो शुरू किया। शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, वीडियो ब्लैकआउट हो गया। अगली सुबह 3 लड़के गंगा किनारे बेहोश मिले। उनके शरीर पर गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से नोच डाला हो। चौथा लड़का अब तक लापता है। पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन शहर में अफवाह फैल गई कि काला महल फिर से जाग गया है। कई लोगों ने यह भी कहा है कि हवेली के पास से गुजरते वक्त अचानक ठंडी हवा लगती है, जबकि आसपास कोई हवा नहीं बह रही होती। किसी ने दावा किया कि उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कुछ कहते हैं कि जब रात को हवेली को देखते हैं तो खिड़कियों में पीली रोशनी चमकती है और कोई आकृति बाहर झांकती नजर आती है। भागलपुर की इस हवेली की कहानी अब सिर्फ स्थानीय नहीं रही। कुछ पत्रकार और डॉक्यूमेंट्री मेकर भी यहाँ आए। एक पत्रकार ने अपने लेख में लिखा कि जब वह हवेली में गया तो उसे दीवारों पर उकेरे गए अजीब चिन्ह दिखे, मानो किसी ने तांत्रिक विधियां वहीं की हों। तहखाने की मिट्टी खोदने पर उसे पुराने हड्डियों के टुकड़े मिले जो इंसानी लग रहे थे। उसने रिपोर्ट छापी, पर उसके बाद वह पत्रकार कुछ ही महीनों में मानसिक बीमार हो गया और दुनिया से चला गया। लोग कहते हैं कि हवेली के आसपास के पेड़ भी सामान्य नहीं हैं। रात को उन पर बैठे पक्षी अचानक चीखने लगते हैं और फिर सब मरकर गिर जाते हैं। हवेली की दीवारों से अक्सर धुएं की लपटें उठती हैं, लेकिन न वहां आग होती है न कोई इंसान। कई लोग यह मानते हैं कि यह सब चौधरी के पापों की गूंज है। उसकी हवेली अब उसके कर्मों का कैद खाना बन चुकी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह जगह सिर्फ एक खंडहर है और डर इंसानों के दिमाग की उपज है। सवाल यह है कि अगर यह सब भ्रम है तो इतने लोग क्यों गायब हो गए? क्यों बार बार लोग चीखों और आकृतियों का जिक्र करते हैं? आज भी काला महल वीरान खड़ा है। सरकार ने उसे खतरनाक घोषित कर दिया है, लेकिन जिज्ञासु लोग अब भी चोरी छिपे वहां जाते हैं। कोई लौट कर आता है तो कोई नहीं। जो लौटते हैं उनकी आंखों में ऐसा डर होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वे बस इतना कहते हैं कि वहां जो है वह इंसान नहीं है। भागलपुर की इस मिस्ट्री का कोई अंत नहीं है। हर पीढ़ी इसमें नई कहानियां जोड़ देती है, लेकिन सच्चाई अब भी परछाइयों में छिपी है। क्या सच में हवेली में कोई आत्मा है? क्या वहां का हर अजीब दृश्य इंसानी कल्पना है, या फिर चौधरी का श्राप अब भी जिंदा है? इन सवालों का कोई जवाब नहीं। बस इतना तय है कि जब भी रात ढलती है, हवेली की आंखें खुल जाती हैं। वह राहगीरों को घूरती है और मानो कहती है, यह मेरी जगह है, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं।